महाराष्ट्र में दलितों पर अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? महाराष्ट्र में दलितों पे अन्याय अत्याचार इसलिए होता है जो कि इस महाराष्ट्र में जो आरक्षित जगह है, जो राखीव जगह है, वो चाहे लोकसभा के संसद के हो, विधानसभा के हो, और देश में भी अन्य अत्याचार यही वजह से होता है कि आरक्षित जगह पे जो इस SC/ST समाज का नेतृत्व करने वाला जो भी नेता होता है, वो खुद के फायदे के लिए कोई पार्टी का, वो चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, इन लोगों की लाचारी और दलाली करके उस जगह पे चुन के आने के लिए कोशिश करते हैं, चुन के आते हैं। ये ना ही SC/ST समाज के होते हैं, इन्हें इन खुद के समाज के लिए कुछ लेना देना नहीं है। इस माध्यम से बताते वक्त मैं ये बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र हो या देश में हो, ये जुल्म होने का एकमेव कारण SC/ST समाज का स्वाभिमानी नेतृत्व उसे आगे आने नहीं दिया जाता, उसे रोका जाता है, उसे चुनाव में गिराया जाता है। और जो कि इन सोर्णों के कांग्रेस राष्ट्रवादी के 5 साल के सालगड़ी का काम, जो कि नौकर का काम करते हैं, ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाता है। और जब जब भी ये समाज पे जुल्म अन्याय होता है तो ये उस अन्यायग्रस्त कुटुंब को या व्यक्ति को मिलते नहीं है, ना ही कोई मदद करते हैं। इन्हें जिस तरह से उस पार्टी का बीफ होता है और स्वर्ण समाज के लोग इन्हें जिस तरह से कहते हैं उस तरह से ये काम करते हैं, इसलिए दलितों पे अन्याय अत्याचार होता है। दलितों पे अन्याय अत्याचार रोकना है, या का SC/ST पे क्या जो जुल्म होता है, जातिवाद इस देश में 3% विदेशी ब्राह्मणों ने जातिवाद फैलाया, और ये विदेशी ब्राह्मण इन समाज में जो SC/ST OBC इनमें आपस में लड़ाया जाता है, हिंदू मुस्लिम में लड़ाया जाता है, और 3% विदेशी ब्राह्मण इस देश पे राज कर रहे हैं। इसलिए देश में प्रबोधन होना चाहिए, अंधश्रद्धा खत्म होना चाहिए, और यहाँ का SC हो, ST हो, OBC हो, इन्हें धर्मांतर करना चाहिए। जिस तरह से बाबा साहब ने धर्मांतर किया, इन्हें हिंदू धर्म छोड़ना चाहिए और बौद्ध धर्म स्वीकारना चाहिए। उस दिन इस देश में तीसरी क्रांति होती है। पहली क्रांति सम्राट अशोक ने की, दूसरी क्रांति बाबा साहब अम्बेडकर ने देश को संविधान दे के की है। अपने को संविधान बचाना है तो तीसरी क्रांति करना ज़रूरी है। और इसी साथ अपने कांग्रेस हो, महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी हो, या दूसरे राज्यों में कोई पार्टी हो, बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेती है, शाहू फुले अम्बेडकर का नाम लेती है, ये
वोटों के लिए लिया जाता है। इसलिए हमें इस तरह का प्रबोधन भी करना ज़रूरी है और अपना वोट भाजपा को बेचा नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस, राष्ट्रवादी हो या अन्य पार्टी हो, जो कि हमें महसूस और हमें बताया जाता है कि हमारी सेक्युलर पुरोगामी सोच की पार्टी है, इसलिए इनमें अपने लोग पैसा लेके वोट बेचते। पैसा लेके वोट बेचना यही तुम्हारे अन्य अत्याचार का कारण होता है। पैसे लेके वोट बेचते हैं तो अपने माँ बहन की इज्जत बेचते हैं। इस तरह की सोच और समाज में प्रबोधन होना ज़रूरी है। जिस दिन प्रबोधन होगा उस दिन देश में तीसरी क्रांति होगी और हमें कोशिश करना है। बस इस अन्य अत्याचार का कारण देश में स्वतंत्र मतदार संघ होना ज़रूरी है, जो कि देश में 84 SC के लोकसभा के विधायक जाते हैं, सांसद जाते हैं और 47 ST लोकसभा के सांसद विधायक जाते हैं। 131 देश में आरक्षित जगह पर SC ST के उम्मीदवार चुन के जाते हैं। उतने ही जगह पे स्वतंत्र मतदार संघ होना चाहिए। और महाराष्ट्र में देखा जाए तो 54 आरक्षित जगह है जो कि SC ST के हैं। और इसे रोकने के लिए हमें जहाँ जहाँ भी आरक्षित जगह है उस पर बहिष्कार डालना चाहिए। ये अपने नहीं है, उस जगह पे अपन वोट नहीं करना चाहिए। बहिष्कार डाल के जितने ही देश में आरक्षित जगह है उतने ही देश में स्वतंत्र मतदार संघ होते हैं तो देश की सरकार गिराते हैं, देश की सरकार बना सकते हैं। इसलिए स्वतंत्र मतदार संघ की ज़रूरत है। स्वतंत्र मतदार संघ होता है तो यहाँ के SC ST पे जुल्म नहीं होगा। आप वोट नहीं बेचेंगे तो जुल्म नहीं होगा। सामाजिक आर्थिक जो विषमता है ये इस माध्यम से ख़त्म हो सकती है। बस मैं यहीं पे अपनी बात रखता हूँ। सबको क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ।